हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। और साथ ही साथ डिस्कस करते हैं क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, और मार्केट कैसे कैसे काम कर सकती है ओपनिंग कंडीशन के बेस पर। ठीक है, ये सब कुछ केवल टेक्निकल एनालिसिस के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ओके, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। मोस्टली हम एनालिसिस 15 मिनट के चार्ट पर करते हैं, बट वन डे पे हम ये ध्यान रखते हैं कि बिग पिक्चर ट्रेंड मार्केट में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हर बार बात करते हैं, कोई भी अगर दिन में कोई मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार लगाए टॉप पर साइडवे, ठीक है, उस पर एक रिट्रेसमेंट, हमने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया। पहले तो सबसे पहले तो वैसे रिट्रेसमेंट जैसे ही पहला पीक लगा, ये यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट था। ठीक है, हमने लेट से दिन में लगा, और अगर आपको रिट्रेसमेंट लगाने की प्रैक्टिस है तो आप एज क्विकली एज पॉसिबल यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लगाएंगे। और इसका कोई भी, जैसे कि हम बात करते हैं कि 50% से लेके जो एक यूजुअली जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, ये इसका 50% होता है। और अगर कोई भी कैंडल पैटर्न 50% के जो पास से दोबारा कोई सेम डायरेक्शन में कोई भी कैंडल पैटर्न कंफर्म कर दे, तो इसका मतलब होगा मार्केट ने इस रिट्रेसमेंट को कंफर्म किया है। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट लगा है इवनिंग स्टार पे, और एक और इवनिंग स्टार पे कंफर्म किया है, इसको कंफर्म कर दिया है मार्केट ने कि इस ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। हम हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। मार्केट में कोई भी सेटअप, कोई भी पैटर्न 100% काम नहीं करता। ठीक है, इसलिए हम केवल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, और कैंडल पैटर्न पर क्या संभावनाएं बनती हैं किस पैटर्न पर, उसकी हम बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब अगर बात करें तो यहाँ पर आने वाले दिन में ये रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, और इस इवनिंग स्टार ने ये पॉसिबिलिटी बढ़ा दी है कि मार्केट का जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 25,966 से 25,947 रहने वाला है। ठीक है, इसकी जो संभावनाएं हैं बढ़ गई है। ये जो इसने डबल पीक यहाँ पे कंफर्म किया है। ओके, दो इवनिंग स्टार के साथ एक दूसरे क्रोस्पोंडेंस मार्केट ने कंफर्म किया है, तो इसकी जो संभावनाएं हैं कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस है ये रहने की पूरी पूरी संभावना है। और मार्केट किसी भी डाउन ट्रेंड पैटर्न, कोई भी कैंडल पैटर्न अगर फिर से कंफर्म करता है, तो वहाँ से फिर से नीचे की तरफ जाने की ही जो है संभावनाएं अभी दिख रही है, जिसके इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये कंफर्म करता है कि हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ चले। ठीक है, और दूसरी संभावना है, अगर मार्केट डायरेक्ट ये 25,975 के ऊपर, यानी कि ये जो इसका 100% रिट्रेसमेंट 966 के आसपास से लेके इसके ऊपर कहीं भी ओपन हो जाए, ठीक है, और इसकी जो 9:30 की, यानी कि जो पहली कैंडल है ना, उसकी क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा ना। लेट से प्री ओपनिंग हो गई, बट पहली कैंडल ये जो इसका 50% का रिट्रेसमेंट था फिर से इसके नीचे हो गई, तो यानी कि फिर से इसने ये जो दो पीक लगे हैं इसको कंफर्म किया है इसके रिट्रेसमेंट के नीचे क्लोज करके। ठीक है, तो 9:30 पे अगर ओपन होने के बाद सेटल नीचे हो जाता है, तो नीचे की संभावनाएं जो है बनी रहेगी, यानी कि जो पॉसिबिलिटी है उसकी नीचे की बनी रहेगी। अगर मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर सेटल हो जाता है, तो जो संभावना है वो ऊपर के तरफ निकलने की बढ़ जाएगी। ठीक है,
ओके, तो तीसरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड इस रेजिस्टेंस को कंफर्म कर ही चुका है, तो एक शायद गैप डाउन मार्केट इसके नीचे जो 25,800 है, 25,810 इसके आसपास या इसके नीचे की मार्केट एक अच्छी खासी ओपनिंग दे दे। ठीक है, तो ये लगभग लगभग हमने जैसे कि हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, लगभग लगभग 3 पॉसिबिलिटी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। रेंज में ओपन होगा तो क्या सपोर्ट है या क्या रेजिस्टेंस है, ठीक है। गैप अप होगा तो क्या सपोर्ट होगा, और गैप डाउन होगा तो क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता है, इसकी हम हर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। सेम बैंक निफ्टी में यहाँ पे भी हम यदि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ले, एक इवनिंग स्टार बनाया था और इसी के कोरोस्पोंडेंस लगभग लगभग मार्केट लगातार 1 2 3 पीक लगा चुकी है। तो सेम ऐसे ही ये अगर मार्केट इसके नीचे कहीं भी 58,240 के नीचे, और ये जो आज का लो है इसकी रेंज में कहीं भी ओपन होता है तो इसके नीचे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अगर ये इस पीक को, ये जो हमने रिट्रेसमेंट लिया है इसके नीचे, इसके 50 से 100% का जो रिट्रेसमेंट है इसके नीचे जब तक क्लोजिंग या कोई भी बियर पैटर्न कंफर्म करता है, तो इसका मतलब है कि नीचे की संभावनाएं मार्केट की बनी रहेगी। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट डायरेक्ट इसी ये जो रेजिस्टेंस है हमारा इसके ऊपर ओपन हो जाए और यहीं से ही कोई ऐसा पैटर्न जो ऊपर की तरफ हिंट करता हो, यानी कि मॉर्निंग स्टार या बुल एंगल्फिंग, तो मार्केट वहाँ से उसको नया सपोर्ट मारकर ऊपर की तरफ चलने की संभावनाएं बन जाएंगी। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे मार्केट 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है। ठीक है, अगर मार्केट रेंज में ओपन होने के बाद इसका रेजिस्टेंस फिर से कोई भी बियर पैटर्न के साथ कंफर्म करता है तो मार्केट नीचे की तरफ जाने की संभावनाएं हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन दे दे। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट वो ओपन होने के बाद पता लगेगा कि मार्केट का रेजिस्टेंस क्या होगा। लेट्स से इस ये एक मॉर्निंग स्टार बना था, अगर मार्केट इसके नीचे कहीं 57,933 के नीचे ओपन हो जाता है, तब ये जो आज का जो मॉर्निंग स्टार है क्लोजिंग के वक्त ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, और अगर मार्केट इसके आसपास ओपन हो जाए, मान लो गैप डाउन हुआ बट ये जो मॉर्निंग स्टार है इसके रिट्रेसमेंट के ऊपर सेटल होता है 930 पे, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिकवर करेगा और इस रेंज के बीच में मार्केट कहीं भी मूव कर सकता है पूरे दिन। ठीक है, डिपेंड करेगा दिन में मार्केट में किधर की तरफ कोई कैंडल पैटर्न कंफर्म करता है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे ओपन हुआ, सपोर्ट लिया, फिर इसके बीच में कोई भी ये जो रिट्रेसमेंट था इसके बीच में कहीं भी निगेटिव कैंडल पैटर्न कंफर्म करा तो फिर से वो मार्केट नीचे की तरफ जाने की जो है संभावनाएं बन जाएगी। ठीक है, अभी मैं कल क्या पैटर्न बनता है बट उस पर डिस्कस नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, आपके साथ जैसे मैं बात करता हूँ कि कोई भी उस दिन बना कोई भी कैंडल पैटर्न जिस डायरेक्शन में कंफर्म करता है वो उस दिन के लिए नया सपोर्ट और नया रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, आप इसे अपना रूल बना सकते हैं, आप इसमें सीख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो तीसरी संभावना है गैप डाउन की, इसके नीचे अगर डायरेक्ट इसके नीचे ओपन होता है तो ये एक अच्छा खासा गैप डाउन होगा और मार्केट में जो नीचे की तरफ की तेजी होगी वो बहुत तेजी होगी और एक डीप करेक्शन की संभावना है जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, तो ये था कल के लिए या आने वाले दिन में संभावनाएं मार्केट में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, अगर आपको जो भी हम डिटेल आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो पैटर्न सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो आपको समझ में आ रहा है और आप उसमें इम्प्रूव कर रहे हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।